देखिए, आज जो चर्चा करेंगे वो ये चर्चा है कि हनुमान जी को जो प्रसाद नैवेद्य अर्पित करते हैं, मतलब चढ़ाते हैं, तो क्या हनुमान जी उससे तृप्त होते हैं? हनुमान जी को क्या प्रसाद चढ़ाना चाहिए? देखिए, हनुमान जी को प्रसाद में पूड़ी, फल, किशमिश, लड्डू ये सभी चीज़ें चढ़ाना चाहिए। यदि प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करते हैं तो किशमिश भोग के लिए रखें, क्योंकि पूड़ी, फल, लड्डू प्रतिदिन सुलभ नहीं हो पाता है। और बिना तुलसी के पत्तों के भोग न लगाएं। हनुमान जी को तुलसी का पत्ता बहुत पसंद है। तुलसी के पत्ते के बिना हनुमान जी की पूजा थोड़ी उपयुक्त नहीं है। आज जो बताने के लिए ये वीडियो बनाया है, अब उसी पर चर्चा करेंगे। एक छोटी सी कथा है जो रामायण से लिया हूँ, पहले इसे सुने। देखिए, जब सीता माता को प्रभु श्री राम जंगल में छोड़ दिए थे तो माता सीता वाल्मीकि के आश्रम में वाल्मीकि के संरक्षण में थीं और हनुमान जी प्रभु श्री राम के साथ अयोध्या में थे। लेकिन हनुमान जी को जब एक दिन इच्छा हुई, सीता माँ की खोज के लिए निकल पड़े और ढूंढते ढूंढते माँ सीता को खोज लिया। जब हनुमान जी वाल्मीकि आश्रम पहुँचे तो उन्होंने देखा महर्षि वाल्मीकि ध्यान में मग्न एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। जब आश्रम में गए तो माता सीता का दर्शन हुआ। हनुमान जी माँ को देखकर प्रसन्न भी हुए और उन्हें दुख भी हुआ कि महलों में रहने वाली सैकड़ों दासियों से सेवित होने वाली माँ जंगल में पर्णकुटी में निवास करती है। माँ सीता ने अयोध्या और प्रभु श्री राम अपने परिवार का कुशल क्षेम जाना। जब ये सभी बातें हो रही थीं, उसी समय हनुमान जी माँ सीता से कहा, माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। तभी सीता माता ने हनुमान जी को आचमन के लिए जल दिया और कहा, पुत्र बैठो, मैं तुम्हारे लिए भोजन बना रही हूँ। हनुमान जी आचमन करके बैठे और सीता मैया हनुमान जी के लिए पूड़ी बनाने लगी और हनुमान जी को परोसने लगी। हनुमान जी आंख बंद करके खाने लगे। सीता मैया बनाते बनाते थक गईं। हनुमान जी खाते ही जा रहे थे। जितना भी आश्रम में आटा घी था सभी कुछ खत्म हो गया, लेकिन हनुमान जी की क्षुधा तृप्त नहीं हुई। सीता जी अचंभित हो गईं कि हनुमान जी को हो क्या गया है कि सभी आश्रम का भंडार खाली हो गया, लेकिन हनुमान जी की भूख नहीं मिटी। अंत में माता की थाली में एक पूड़ी भर का आटा बचा। उसी बीच में हनुमान जी जब खाने में मग्न थे, दौड़कर सीता माँ महर्षि वाल्मीकि के पास पहुंची और सारा वृतांत महर्षि से बताया। आश्रम में कुछ शेष नहीं बचा है, जितना भी भंडार था सब खाली हो गया। हनुमान जी सब कुछ खा गए, वो अभी भी तृप्त नहीं हुए, अब कुछ बचा नहीं है। यदि हनुमान जी बिना क्षुधा तृप्ति के उठ गए तो मुझे दोष लगेगा। हनुमान जी सोचेंगे, माँ मेरी भूख नहीं मिटाई। ऐसा सुनकर महर्षि वाल्मीकि दिव्य दृष्टि से देखा और मुस्कुराए और कहा सीता मैया से, पुत्री, तुमने हनुमान जी के भोजन में तुलसी का पत्ता नहीं दिया। बिना तुलसी दल के हनुमान जी तृप्त नहीं होते, उनकी भूख नहीं मिट सकती। ये सुनते ही सीता माता तुलसी का एक पत्ता तोड़कर और जो एक पूड़ी बची थी जैसे ही हनुमान जी के थाली में परोसी, वैसे ही हनुमान जी तृप्त हुए। अब यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, आज भी ऐसी कथाएं जो जानते हैं, तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल उनके घर में होता है। मैंने अपने आँखों से देखा है। कई जगह मैंने भोजन किया है तो मेरी थाली में तुलसी का पत्ता मिला है। जिस प्रकार गंगा जल छिड़कने से पूरा घर पवित्र होता है, गंगा जल में स्नान करने से शरीर पवित्र होती है, उसी प्रकार तुलसी के पत्तों से पूरी रसोइयाँ तृप्त होती है, भोजन करने वाले तृप्त होते हैं। और भोजन में तुलसी का पत्ता पड़ते ही भोजन से प्रसाद हो जाता है। लेकिन उस जगह तुलसी का उपयोग न करें जहाँ भोजन में प्याज, लहसुन का उपयोग किया गया हो, क्योंकि तुलसी परम सात्विक है, प्याज और लहसुन तामसी है। जहाँ पवित्र भोजन बनता है, तुलसी का इस्तेमाल होता है, उस घर में दैत्यता का विनाश, लक्ष्मी की प्राप्ति, धन दौलत, इन सभी का उत्थान होता है। घर अन्न धन से परिपूर्ण होता है, सुख शांति का माहौल रहता है। घर में कलह आदि नहीं होते, सभी सुख उस घर में निवास करते हैं। हनुमान जी को नैवेद्य के साथ एक तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं और हनुमान जी की पूर्ण कृपा पाने के लिए प्रभु श्री राम की पूजा अवश्य करें। जहाँ प्रभु श्री राम हैं वहाँ हनुमान हैं।
प्रभु श्री राम का जो भक्त होता है, हनुमान जी अपनी पूर्ण कृपा दृष्टि उस भक्त पर प्रदान करते हैं। मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बस वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलें, मेरे गुरुदेव भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।